ब्रिटेन में पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर दूसरी बार हमला। अटैक में 5 लोगों घायल, मामले में 4 पर हुई गिरफ्तारी। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, कीमतों में 40-40 पैसे की बढ़ोतरी। सीएनजी के दाम में भी ₹2.5 का हुआ इजाफा। राजगढ़ में हनुमान जयंती की तैयारियां शुरू। स्कूली बच्चों ने मंदिर की दीवारों पर की आकर्षक चित्रकारी। उकेरे भगवान राम और हनुमान के चित्र। डबरा में दिन दहाड़े युवक का अपहरण, युवती के परिजनों ने बेरहमी से पीटा। पुलिस ने हमलावरों पर दर्ज किया मामला। और राजगढ़ में पुलिस ने गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा, 2 लोगों को किया गिरफ्तार, मामले में पूछताछ जारी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्रिटेन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऑफिस पर एक बार फिर हमला हुआ है। हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में 20 से ज्यादा हमलावर थे। बता दें कि इससे पहले भी एक शख्स ने नवाज शरीफ पर मोबाइल से हमला कर दिया था। इस हमले में पूर्व पीएम का बॉडीगार्ड जख्मी हुआ था। इंडियन मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। इसी का नतीजा है कि अप्रैल 2022 में एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत आज 40-40 पैसे बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, सीएनजी की कीमत में भी ₹2.5 का इजाफा किया गया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां प्रदेश में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। बदमाश बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला डबरा से सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के शक में युवती के परिजनों ने दिन दहाड़े मेले से युवक का पहले अपहरण किया, फिर बुरी तरह से उसकी पिटाई की। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पूरे मामले में जांच चल रही है। उसकी क्या स्थिति और अभी आकाश करके जो 25 साल का लड़का लिदौरा का रहने वाला भी आया है यहाँ पे परीक्षण हेतु। अभी परीक्षण दौरान उसको शरीर में हर जगह चोटें है। उसके सिर में चोट है, छाती है, पीछे चोट है, उसकी जांघों पे चोट है, उसके पीछे पुट्ठों पे चोट है। वो काफ़ी हद तक उसको असोल्ट किया गया है। जांच करने के बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखे हैं, ग्वालियर भेज रहा हूँ। उसको CT स्कैन सर का कराना, छाती का एक्सरे कराना और कमर का भी एक्सरे कराना। फिर एक्सरे के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके बाद सर हम दोनों बात भी जा रही थी। नीला था लिदौराम गाँव में गायन था सर, क्या कहते हैं युगल और देवेंद्र और क्या कहते हैं देवेंद्र सरपंच उर्फ लल्ला और युगेंद्र और अवतार और 5-4 जने आते सर जी। डबरा से ये पूरी खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां पर प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है और युवती के परिजनों ने दिन दहाड़े मेले से युवक का पहले तो अपहरण कर लिया, फिर उसे बुरी तरह से मारा। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। हालांकि ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, जहां पर अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से प्रदेश में, वहीं जो बदमाश हैं वो बेखौफ होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से हम डबरा की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों ने दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण कर लिया और फिर उसे बुरी तरह से मारा। हालांकि जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है और पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है।
चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए भरत रावत डबरा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, प्रेम प्रसंग का एक मामला सामने आया है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, बेखौफ होकर लोग अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और आज प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों ने युवक को बेरहमी से पीटा है, उसका अपहरण कर लिया है। क्या था आखिर ये पूरा मामला? देखिए, मामला शनिवार के शाम 6:30 बजे के लगभग का है, जब डबरा अनुभाग के ग्राम लिधौरा में एक राजा महाराज का मेला लगाया जा रहा था। उसी दौरान लड़का जो है मेला देखने गया था, उसके साथ उसके पिताजी भी गए थे, जैसा कि उसके पिता ने उन्हें बताया है। तो उस समय जो उसी लड़के का किसी लड़की से वो गांव की अफेयर चल रहा होगा, जो भी ऐसा कि उन्होंने बताया। तो उस दौरान जो है उसके लड़की के परिजनों ने उसको वहां देखा लड़के को, तो वो आग बबूले हो गए। उस लड़के को जो है बंधक बनाया और उसके साथ मारपीट की। उसके बाद रात भर उसको बंधक बनाया। सवेरे 3 बजे किसी होटल पे जाके जब पुलिस का दबाव पड़ा तब जाके वहां पर छोड़कर गए। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली तो वहां पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने उन पर दबाव बनाया। तो ये मामला पूरा बड़ा ही वैसा लग रहा है कि चूंकि इस तरह के मामले, चूंकि मेला था और मेला में बहुत सारी भीड़ थी, उस भीड़ से उस लड़के को अगवा करके ले जाना, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा पर, पुलिस की व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या उसकी पहचान हो चुकी है कि आखिर वो युवक कौन था जिसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई, उसे बंधक बनाया गया? दूसरे गांव, चूंकि एक ही अनुभाग में आते हैं, डबरा अनुभाग में आते हैं दोनों गांव, लिधौरा और चितावनी। तो चितावनी का लड़का था, उसका नाम था आकाश रावत, उसके पिता का नाम था राजन सिंह रावत। तो चूंकि पास में ही है तो वो मोटरसाइकिल से वहां मेला देखने गए थे और उस लड़के का फिर उसके बाद जो है जब पुलिस मतलब परिजनों को मिल गया तो उसके बाद उसका इलाज कराया गया और उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद डबरा से उसको ग्वालियर रेफर कर दिया, क्योंकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थी। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि उसके छाती में, सर में, अन्य सभी जो उसका शरीर था उसमें सभी जगह चोटें बताई जा रही थी। फिलहाल उसकी हालत कैसी है, अभी कोई अपडेट? हाँ, अभी जैसी की जानकारी है तो थोड़ा अब राहत तो है उसके, चूंकि दर्द बहुत है उसके शरीर में, चूंकि मारपीट बहुत बेरहमी से की गई है। तो अभी राहत है, चूंकि उसको लगी अभी 2-4 दिन लग सकते हैं। वहीं पुलिस ने भी उसका बयान दर्ज करके 4-6 लोगों पर अपहरण एवं मारपीट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया हुआ है। जिस तरीके से प्रेम प्रसंग के शक में उस युवक का अपहरण किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, तो उनके जो परिजन हैं युवक के, उनका क्या कुछ कहना था? क्या उनसे आपकी बात हुई? हाँ, बिल्कुल, उनका कहना था कि जो लड़की है जिससे ये हमारा लड़का बात करता रहता था, तो उसके परिजनों ने हमसे शिकायत भी की थी। उस मामले को हमने अपने लड़के को समझा दिया था। उसके बाद हमने लड़के का मोबाइल भी जब अपने पास रख लिया था, लड़के पास कोई मोबाइल नहीं था। तो 1 साल बाद उस लड़की का हमारे पास भी फोन आता था तो हम मना कर देते थे। तो चूंकि ये मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां राजगढ़ ब्यावरा पुलिस ने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोवंश से भरा ट्रक पकड़ा है, जिसमें 23 गोवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाया जा रहा था, जिसमें 28 गाय, 3 बछड़े और 2 सांड भी शामिल हैं। थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोवंश ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने भागने की कोशिश की, जहां पुलिस ने पीछा कर चालक और उसके साथी को धर दबोचा। अभी रोड पर एक गोवंश से भरा ट्रक जा रहा है, जिसको तत्कालीन टीम को भेजा गया था और ट्रक के साथ में जो उसका ड्राइवर क्लीनर थे उनको भी कवर किया गया है। ट्रक को कवर करके गौशाला में जो मवेशी उसके अंदर बंधे थे उनको छुपाए हैं। लगभग 35 के आसपास मवेशी हैं, इनके 4। चलिए, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां अलीराजपुर के जोबट के पास ग्राम कनवाड़ा में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दूसरे दिन मालवा माटी के संत पंडित कमल किशोर ने कथा के अनेक प्रसंगों का वाचन किया। उन्होंने कहा कि इस संसार में किसी पर ज्यादा भरोसा ना करें,
वहीं कहा कि टंटिया मामा के सामने आज भी रेल रुकती है और झुकती भी है। जो आदिवासी समुदाय के इसी तरह के अनेक उदाहरण देते हुए कथा का वाचन किया। कथा का रसपान करने बड़ी संख्या में शहरवासी भी वहां पहुंचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। कर्मचारियों के साथ भाजपा सरकार अन्याय कर रही है। पहले अनुमति दी गई, बाद में उसे निरस्त कर दिया गया। ये कर्मचारियों के साथ अन्याय है। सरकार कर्मचारियों को पेंशन दे और उनकी मांगे पूरी करे। कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के साथ है। इसके साथ ही कहा कि एडिशनल एसपी श्रीकांत सूर्यवंशी ने बताया कि पुरानी पेंशन को बहाली के लिए मोर्चा बनाया गया है। मोर्चा के सदस्यों को पहले ही नोटिस दिया गया था कि यहां किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन न करें। इसके बावजूद इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में इन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है। इन्होंने प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी थी, जो कि ऊपर से सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा डिनाई कर दी गई थी, और इनको 2 दिन से ये बात कन्वे कर दी गई थी कि यहाँ पर किसी प्रकार का धरना या प्रदर्शन नहीं करेंगे। इनके जो 4-5 गणमान्य अपने पदाधिकारी हैं वो आकर ज्ञापन दे दें, शांतिपूर्वक किसी प्रकार की नारेबाजी ना करें। तो उस संबंध में जब इन्होंने ये बात नहीं मानी, इसका उल्लंघन किया, तो हमें मजबूर होकर इनको गिरफ्तार करना पड़ा है और इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। असंवैधानिक है। ये कर्मचारी लोग हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग के हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भी बहुत सेवा की है। ये केवल अपनी पेंशन बहाली 2005 के पहले की जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दी, उसकी मांग कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। पहले अनुमति दे दी थी, अनुमति कैंसिल कर दी। तो ये इसमें कौन सा बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा। ये सरकार इस तरह से कर्मचारियों की अवहेलना कर रही है, उनके साथ उनको दबा रही है, ये गलत है। और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। हम लोगों ने वॉकआउट भी किया था विधानसभा से। चलिए और अब बात अनूपपुर की कर लेते हैं, जहां अनूपपुर में देशी शराब दुकान का स्थान परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे लेकर बवाल मच गया है, जिसका स्थानीय लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शराब दुकान के सामने बैठ गए और इसके साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन सम्मानजनक तरीके से इसे बंद नहीं करता है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजगढ़ के स्कूली विद्यार्थियों ने अंजनी लाल मंदिर की आकर्षक चित्रकारी करते हुए भगवान शिव, राम और हनुमान के चित्रों को दीवारों पर उकेरा। यह चित्रकारी 40 से अधिक स्कूली बच्चों ने की है। बताया जा रहा है कि अंजनी लाल मंदिर में हनुमान जयंती पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर कलशारोहण और रामलीला का कार्यक्रम होगा। इसी के चलते रहवासी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं शहर को 24 सेक्टरों में बांटकर घर घर जाकर निमंत्रण पत्र भी दिए जा रहे हैं। चलिए और इस पर अधिक जानकारी के लिए राजगढ़ से नरेंद्र साहू हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। क्या
आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, स्कूली विद्यार्थियों ने अंजनी लाल मंदिर में आकर्षक चित्रकारी करी है और दीवारों पर कई प्रकार के चित्र उकेरे हैं। किस तरीके की चित्रकारी की है इन बच्चों ने? जी मैं आपको बता दूं, ये जो चित्रकारी करी है बच्चों ने, जिसमें भगवान श्री राम के चित्र बनाए दीवारों पर, जी, भगवान महादेव शंकर भगवान के बनाए और भगवान अंजनी लाल के, हनुमान जी के। और ये इस हेलो जी बोलें। जी, और ये जो चित्र बन रहा है ये इस उपलक्ष्य में होना है कि हमें जो ट्रस्ट है वहाँ पे भव्य कलश निर्माण जी नरेंद्र कलश ध्वजारोहण होगा। जी, जिस और तरीके 1 करोड़ की लागत से संगमरमर का पूरा मंदिर का निर्माण अभी मेला का आयोजन होगा और उसमें पूरा ब्यावरा शहर का उसमें चल समारोह निकलेगा, जुलूस निकलेगा और भंडारा होगा उसमें। और जी उसी को लेकर ये सब तैयारियां चल रही हैं। जिस तरीके से ये चित्रकारी कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश दे रहे हैं ये इस चित्रकारी के जरिए? ये जो संदेश हैं, जो आपको बता दूं कि इसमें जो अंजला मंदिर की बाउंड्री उसमें एक धर्म से जोड़ने के लिए दिया जा रहा है, तक बनाई जा रही है। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? जी नरेंद्र, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? कितना उत्साह है बच्चों में? आमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं घर घर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जो अंजला मंदिर का जो भव्य ध्वजारोहण है उसमें ब्यावरा के समस्त जनप्रतिनिधि और सभी राजनीतिक दल संगठन लोग घर घर जाके लोगों को निमंत्रण कार्ड दिए जा रहे हैं, पीला चावल दिए जा रहे हैं। और जो रामनवमी है और अपने हनुमान जी उसमें बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, कलश जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हम आपको राजगढ़ से खबर बता रहे थे जहां पर विद्यार्थियों ने दीवारों पर आकर्षक चित्रकारी की है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।